365 न्यूज, आपकी खबर आप तक, 365 दिन आपके साथ। जहां एक और सरकार इस विकट परिस्थिति कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन एवं भोजन उपलब्ध करवा रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड के हजारीबाग जिला के इचाक प्रखंड स्थित रहिया गांव में जन वितरण प्रणाली दुकान संचालक के द्वारा घोर अनियमितता सामने आ रही है। आपको बता दें, खबर 365 न्यूज की टीम के द्वारा इस मामले पर जायजा लिया गया, तब जाकर कई सारे राशन वितरण संबंधित घोटाला सामने आई। रहिया गांव के मजदूर ग्रामीण ने इस भ्रष्टाचार पर लगभग 2-250 की संख्या में एससी समुदाय से भूइयां जाति के लोगों ने जमकर विरोध किया। दलितों को शोषण बंद करो, राशन हमको पूरा चाहिए, भूखमरी की समस्या आ गई है। जहां एक तरफ सरकार पूरे झारखंड में गरीब असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रही है, लेकिन वैसे में से आवाज सामने नजर आ रही है, गरीबों पर शोषण करना बंद करो, हमें भरपेट अनाज दो। आखिर इसके पीछे क्या कुछ बात छुपी हुई है? लोग इतने विरोध पर क्यों खड़े हुए? चलिए हम यहाँ के लोगों से मिलकर जानकारी लेते हैं। मेरा नाम जानकी राम हुआ। आखिर आप लोग इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों यहाँ पर विरोध कर रहे हैं? हम लोग डीलर द्वारा कालाबाजारी कर रहा है, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोगों का 1 महीना का राशन खा गए, हम लोगों का मई का राशन नहीं मिला, अप्रैल का खाली राशन मिला है। हम लोग का एक महीना का राशन नहीं दिया है डीलर द्वारा, लेकिन कार्ड में 1 महीना का एक्स्ट्रा राशन चढ़ा दिया गया है डीलर द्वारा। अब बोलने पर बोलती है कि हम राशन नहीं देंगे, जो करना है सो कर लो। जो भी ग्रामीण है सब हम लोग भूइया जाति के समाज के ही लोग यहाँ पर रहते हैं, और हम लोग ऐसा महामारी में सर कि हम लोग सब यहाँ के सब मजदूर हैं, और मजदूर के वजह से हम लोग जो है कहीं मजदूरी नहीं करने जा पा रहे हैं सर, क्योंकि यह महामारी ऐसा है। और इस तरह से हम लोग का भूखमरी का समस्या आ गया सर। और जिस तरह से हम लोग को सरकार द्वारा से जो हम लोग को सहायता राशि के रूप में दी जाती थी, जो जन वितरण प्रणाली के द्वारा, वो हम लोग को पूर्ण रूप से वितरण नहीं हो पाता है सर। हम लोग का राशन जो है सो बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है। कितने दिया जाते हैं बताएंगे सर? हम लोग को 35 किलो की जगह पर हम लोग को 32 किलो राशन दिया जाता है, और 1 महीना का सर अभी हम लोग को सुने थे न्यूज़ वगैरह में कि अप्रैल और मई माह का राशन 2 महीना का एक बार ही में देना है, लेकिन सर हम लोग को अप्रैल महीना में ही मात्र 1 महीना का राशन दिया गया सर, वो भी 12 तारीख को दिया गया, और वो भी 32 किलो दिया गया सर, 40 रुपया लिया गया। मैं चंद्रदेव राम ग्राम रहिया के हैं। क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथ? कैसे आप लोगों के साथ क्या किया जा रहा है? कि हम लोग को सही समय पर राशन नहीं मिल पाता है, और 35 किलो जगह में 32 किलो मिलता है, और अप्रैल में मिला, और मई महीना में चढ़ा दिया कि मई का भी राशन मिल गया है। जब आप लोग इसका विरोध किए तो डीलर के द्वारा क्या कुछ सुनने को मिला? तो एक बार इसी तरह से विरोध किया, यानी 1-2 साल पहले, याद नहीं है उतना, तो हमने बोले तो हमारा राशन कार्ड 1 साल के लिए काट दिया गया। क्या 1 साल की फिर राशन आपको नहीं मिला, और फिर हमको 500 रुपया जुर्माना बढ़ी, यानी कि रुपया देने के बावजूद हमको फिर राशन मिला आप जो 500 रुपए की बात कही, किनको आप दिए थे? वो रेणु देवी जो यहाँ के कार्यकर्ता है, जो चावल बांटते हैं, वो हमारे परिवार से ले लिए। अच्छा, उसके क्या करते हैं? हम मेहनत मजदूरी करते हैं। कैसे चल रहा है अभी आप लोगों का घर? बहुत दिक्कत है। अभी हम लोगों को मेहनत मजदूरी करके कमाते खाते थे, वो भी हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं, और दिक्कत है अभी जो 35 किलो जगह में 32 किलो मिलता है। तो आपने देखा, इस तरीके की बात सामने नजर आ रही है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी दर्दनीय है। तो मजदूरी करते थे, लेकिन अभी मजदूरी भी बंद हो चुकी है। ऐसे में सरकार सभी को राशन, भोजन और तरह तरह की योजनाएं से लोगों को भूखे ना रहने की अपील कर रहे हैं, लेकिन यह एक बहुत ही दर्दनीय है। चलिए यहाँ के और भी हम जो भी लोग हैं, यहाँ भूइया समाज के लोग हैं, उन लोगों के घर पर भी जाकर हम देखते हैं क्या खाना बनी है, आखिर किस सब परिस्थिति को झेल रहे हैं। चलिए हम दिखाते हैं। वहीं कुछ परिवार ऐसे भी नजर आए जिनके घर पर 2 दिन से चूल्हा तक नहीं जला था। बच्चे भूखे पेट नजर आए, जो कि अति गरीबी को दिखाता है। इस गांव में एक ऐसे परिवार सामने नजर आए
जिनके घर खाने के लिए खाना नहीं है, अनाज नहीं है, इनके यहाँ चूल्हा तक नहीं जला है। आइए इस परिवार से भी हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? लोकन कुमार। क्या आप खाना खाए हो? नहीं, कब से? सुबह सुबह क्या खाए थे? मान भात। तो आपने देखा यहाँ पे इन्होंने सिर्फ चावल खाने की बात कही। आइए हम इनके माँ से भी जानते हैं। क्या नाम हुआ बताएंगे? सरिता देवी। क्या हुआ, क्या आपको राशन कितने दिनों से नहीं मिल पाई? कितने दिनों से आपके यहाँ चूल्हा तक नहीं जला है? 4 साल से नहीं मिला है चावल। 2 दिन से हम लोग खाना नहीं खाए। तो कैसे चल रहा है आपका घर परिवार? कैसे, जब कमाते हैं तो खाते हैं। अभी लॉकडाउन लगा है तो हम कमा नहीं रहे तो चूल्हा नहीं जल रहा। क्या आप गए थे डीलर के पास राशन के गए लिए? थे। क्या बोले? वो बोल दिए कि आपका राशन कार्ड बंद हो गया है। तो फिर हम उनसे फिर भी प्रयास किए पर नहीं दिए। और उनके द्वारा क्या कुछ बोला गया? कुछ नहीं बोले, बस सीधे बोले कि लॉक हो गया तो अब नहीं मिलेगा राशन। तो आपने देखा इस तरीके की बात इस मोहल्ले से यहाँ पे खासकर भूया समाज के लोग रहा करते हैं। इन लोगों के बीच से ऐसी बात सामने नजर आ रही है। अब खुद अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार हर एक व्यक्ति, हर एक गरीब निर्धन को खाना और साथ में अनाज मुहैया कराने के लिए हर एक प्रयास कर रही है। आप सोच सकते हैं कैसा हो रहा है। इस मोहल्ले में लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, अनाज के लिए तरस रहे हैं। और देखा जाए तो लोगों के बीच खाना तक, और लोगों का सरासर मानना है कि डीलर के द्वारा इन लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ 1 महीने की गबन की भी बात कही जा रही है। जब कार्डधारियों के राशन कार्ड को देखा गया तो कई सारे कार्ड में अप्रैल माह एवं कई सारे राशन कार्ड में मई माह व कुछ राशन कार्ड में आधी अधूरी राइटिंग सामने देखने को मिली। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को अप्रैल माह में राशन देकर राशन कार्डधारियों के कार्ड में मई माह का भी राशन चढ़ा दिया गया है एवं प्रत्येक माह में राशन की कटौती 35 किलो की जगह 32 किलो अनाज दिया जाता है। जब इस पर ग्रामीण आवाज उठाते हैं तब चपेश्वरी महिला मंडल के सचिव रेणु देवी और उनके पति के द्वारा धमकियां दी जाती है। इस संदर्भ में जब रेणु देवी के पति अनिरुद्ध उपाध्याय से पूछे जाने पर अंत्योदय व पीएचडी कार्डधारी को कितनी मात्रा में राशन वितरण करना है तो उन्होंने इस विषय पर साफ इनकार कर रजिस्टर से देखकर जानकारी देने की बात कही। साथ ही उन्होंने हर एक बातों का गोल मटोल जवाब देने का प्रयास किया। परिचय दीजिएगा सर। हाँ, हम अनिरुद्ध उपाध्याय हैं, ठीक है। चंपेश्वरी महिला मंडल के संचालक करता है, हमारे परिवार सचिव हैं, उनका हम हस्बैंड हैं। तो जो भी संचालन होता है वो हमारे देख रेख से होता है। और चलिए हम इनसे जानकारी लेते हैं। थोड़ा सा पीडीएस को लेकर क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से आप लोग राशन वितरण कर रहे हैं सर? पीडीएस के लिए जो हमारे पंचायत में जो व्यवस्था है, जो हमारे प्रखंड में जो व्यवस्था है, वो भली भांति हम लोग व्यवस्था के तहत उसको वितरण कर रहे हैं। लोगों के बीच कितने केजी का वितरण कर रहे हैं सर राशन? वो सब महिला मंडल जैसे वो जो बांटता है उसको हमको जानकारी। क्या आप बताएंगे सर दर्शक को? जैसा कि देख पा रहे हैं काफी दर्शक आपके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, दर्शक है तो उसको थोड़ा सा हमको रजिस्टर देखना पड़ेगा। अंदाजी हम बोल देने से काम नहीं। अंत्योदय को कितने दिया करते हैं सर? अंत्योदय जैसा कि अभी देखना आधार पड़ेगा कार्ड सर, माना उसको जाता क्षमा कीजिएगा, वो हम बिना रजिस्टर देखे नहीं। पीएच को कितना देते हैं? हाँ हाँ, दोनों बता रहे हैं, दोनों। देखा जाए लॉकडाउन में जो 2 महीना का राशन है, तो अप्रैल माह का राशन हमको प्राप्त हुआ 27 मार्च को। 1 बजे के आसपास 27 मार्च को राशन हमको प्राप्त हुआ और वह राशन हम आधा घंटा के अंदर 1:30 बजे राशन हम वितरण शुरू कर दिए। कई सारे कार्डधारियों को हमने देखा, कई सारे लोगों ने देखा कि मई माह और अप्रैल माह में अंतर पाई गई। कई लोगों के सिर्फ अप्रैल माह तक की राशन चढ़ाई गई और कई लोगों के मई माह की। इस पर इसका क्या कुछ माजरा है? ऐसा है ना कि जैसे महिला मंडल का ही समूह है, तो कहीं हो सकता है कि भूल भुलैया हो जाता है, तो कहीं हो सकता है कि भूल भुलैया हो जाता है। 4 पैर का आदमी होता है या पढ़ा लिखा इंसान है, कभी चूक हो गया तो उसको चूक माना जा सकता है, भूल हो का संज्ञा दिया जा सकता है। वो अब उसको घोटाला कहिएगा तो भैया घोटाला कह सकते, भूल भी कह सकते हैं, लेकिन घोटाला का बात नहीं, घोटाला हुआ नहीं है। 27 मार्च का हमारा राशन आया 1 बजे दिन को और हम 1:30 बजे 27 मार्च का राशन बांटना शुरू कर दिया। वह अप्रैल माह का राशन था। देखा जाए सर, और मई का राशन 11 अप्रैल को आया और 12 अप्रैल को राशन हमने बांटना शुरू कर दिया। लेकिन ग्रामीणों ने क्यों विरोध किया सर इस अब ग्रामीणों का विरोध हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। अब क्या अंदर का मामला है, थोड़ा हमको समय दिया जाए, मामला हम सॉर्ट आउट करते हैं। जो भी समस्या होगा, हमारा घर परिवार है, ठीक है, हम उसको तहे दिल से लेते हैं। दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहूँगा सर, जिस पीडीएस की दुकान जो चलाई जा रही है वो कहाँ से संचालित की जा रही है सर? वो तो झारखंड सरकार से चल रही है।
या तो योजना झारखंड सरकार की है सर, लेकिन आपके लोकल क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या या कहाँ से मतलब वितरण किया जा रहा है लोगों के बीच राशन? ये तो यहीं रहिए गांव से हो रहा है। सर उस जगह के नाम बताएंगे या फिर आपके आवास हो सकते हैं या कोई और भी जगह? जैसे ऐसा है ना, यहाँ 3-4 जगह सेंटर को चेंज किया गया, ठीक है। यहाँ अपना रहने के लिए, उमेश भैया, अपना रहने के लिए जगह नहीं है। 3-4 जगह जो है हम लोग चेंज किए, ठीक है। वर्तमान में कहाँ चलाई जा रही है सर? अब चलिए ना इसको बाद में तो चलिए, आपने देखा इस तरीके से विरोध लोग करते नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ सर हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र में ही चल रहा है। राशन का जो हम लोग को जो मिल रहा है राशन, वो आंगनबाड़ी केंद्र में ही मिल रहा है सर। और इनका जो बोल रहा है कि ना हमको अप्रैल महीना और मई महीना का डिटेल जो हम बता दे रहे हैं सर। फरवरी माह का हम लोग 26 तारीख को फरवरी माह में अंगूठा लगाएं, और वो जो राशन है हम लोग को 3 मार्च को मिला। और 3 मार्च का जो राशन हम लोग उठाए वो मिला हम लोग को 27 मार्च को। और 27 मार्च के बाद हम लोग को मिला है 12 अप्रैल को। और ये मई वाला हम लोग का राशन नहीं दिया गया सर। इस पर क्या कुछ कहेंगे सर आप? और खाता में चढ़ा दिया, आधा आदमी का अप्रैल चढ़ा दिया गया सर, और कुछ आदमी का जो भी है तो उसमें मई चढ़ा दिया। अगर दिए हैं ये मई महीना का, अगर दिए हैं ये तो दोनों में एक होना चाहिए था। अप्रैल महीना का सब में चढ़ना चाहिए था या मई महीना का सब में चढ़ना चाहिए था। आधा कार्ड में करीब 10 कार्ड में करीब मई चढ़ा दिया गया, और आधा कार्ड में हम लोग जब विरोध किए हैं तब उसमें से काट करके मई जो काट करके अप्रैल रह गया। जी आपने मैं बात सुना। चलिए अब हम डीलर साहब, डीलर के जो पति इनसे भी जानकारी लेते, क्या कहेंगे सर? इसमें देखिए, इन्होंने जो फरवरी का माह का जो राशन का बात बताया वो हमको मालूम नहीं है, ठीक है। वो महिला मंडल फरवरी में क्या किस तरह से वितरण किया ये हमको फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन लॉकडाउन का जो मामला है, जो 2 महीना अप्रैल और मई का राशन हुआ, वो भली भांति वितरण हो चुका है। इसमें कहीं कोई छिपावट की बात नहीं है, ये सब जग जाहिर की बात देखा जाए सर तो आप अपनी तरफ से पूरी तरह से निश्चित है कि आप सही रास्ते में चल रहे हैं। जी हाँ। लेकिन चौंकाने वाली बात यह सामने नजर आई कि रहिया गांव में किसी तरह कोई जन वितरण प्रणाली की दुकान नहीं है। जी हाँ, यह आपने सही सुना। इस विषय पर रहिया गांव के ग्रामीणों ने जानकारी दिया कि हम लोगों को इन गांव के आंगनबाड़ी केंद्र से राशन की वितरण की जाती है, जिससे छोटे बच्चों को पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इस आंगनबाड़ी के सेविका भी रेणु देवी ही है, जो एक साथ 2 सरकारी कार्यों का संचालन एक ही भवन से कर रही है। अब इसी गांव में देखा जाए, दूसरी बात यह भी सामने नजर आई, जहां जन वितरण प्रणाली की दुकान अलग होनी चाहिए, वहीं पे आंगनबाड़ी में चलाया जा रहा है। आप अनुमान लगाइए कहां तक उचित है। आखिर बच्चे पढ़ेंगे या फिर राशन के सामान रखे जाएंगे? चलिए हम बात करते हैं, क्या करेंगे सर। इसकी वजह से बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रखा जाता है राशन, तो बच्चे कहाँ बैठेंगे, कहाँ की वजह से बंद रहते हैं। जब भी राशन बढ़ता है उसी टाइम खोला जाता है। तो बच्चे लोग फिर पढ़ते कैसे हैं आंगनबाड़ी? कहाँ पढ़ते हैं? आईबीएन करते हैं, वो राशन रहता है भरा, तो आएगा कहाँ? किन सेविका के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जाता है? रेणु देवी। तो आपने बताया यहाँ के जो डीलर है वो भी रेणु देवी है, सेविका भी रेणु देवी। यह कहाँ तक उचित है आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, आप लोग इस बात का पता जरूर लगा सकते हैं। समस्त सूचना की जानकारी जब चंपानगर नावाडी क्षेत्र के मुखिया नंद किशोर रविदास से दूरभाष के माध्यम से ली गई तो उन्होंने दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही। इसी विषय पर क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद सदस्य उमेश प्रसाद मेहता ने कहा कि इस विकट स्थिति में गरीब परिवार के लोगों का राशन अनाज न देना व कटौती करना बहुत ही गलत है। जांच के बाद ही सही पाए जाने पर अतिशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ का पूर्व जिला परिषद सदस्य उमेश प्रसाद मेहता नाम हुआ। मैं कल से इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के स्थिति जो कृषि पर निर्भर लोग करते हैं, और वैसी स्थिति में सरकार का जो योजना है बहुत से लोगों का कार्ड नहीं बन पाया है। वैसे लोगों को कल हमने यहाँ करीब 1 टन अनाज, चावल और आटा और नमक का वितरण किया। आज फिर मैं इस क्षेत्र में आया, लेकिन यह जो घटना सुनने को जो हमको मिल रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के लोग, अंचल भी लोग गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी, लेकिन वहाँ से भी लोगों को निराशा लौटना पड़ा। वहाँ से भी उन्होंने जाके भेंट किया, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी का साफ शब्दों में उन्होंने बोल दिया कि आप जा करके वहाँ के मुखिया से जा करके अपना मिल लीजिए। यहाँ से लोग मुखिया से भी मिला कि नहीं मिला, लेकिन इन लोगों को कार्रवाई नहीं हुआ। इसी बीच हमको भी आया, हम भी आए दौड़े हुए यहाँ पे।
यहाँ की जो स्थिति इन लोगों से जानकारी मिला, 1 माह का चावल जो है जनवरी से मई के बीच में 5 माह होता है, जिसमें 4 माह का ही इन लोग को अनाज मिला है। कुछ कार्डों में मई का भी उठाव का जो है एंट्री किया गया है, जो सरासर गलत है। इस पर हम भी निंदा करते हैं। अगर जो उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इन लोगों के साथ और क्या कुछ होना चाहिए? इन लोग का मांग है कि अभी हमारे जो है जिस स्थिति से हम लोग को दोहन किया जा रहा है, हम लोग का अलग से जन वितरण दुकान का आवंटन किया जाए। जो हम लोग का समूह है, रहिया एक अलग टोला है और रहिया टोला में एक अलग वितरण दुकान दिया जाता है, तो इन लोग अपना चलाने का सक्षम है, चला सकता है। जब पूरी सूचना की जानकारी बीडीओ इचाक ऊषा मंच से ली गई तो उन्होंने इस विषय पर जांच की बात कही। हमेशा खबर देखने के लिए देखते रहिए खबर 365 न्यूज़। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं सुशांत सोनी। नमस्कार।